नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो शाम के 7 बज रहे हैं। पापा जी ना अचार लेकर आए हैं दल आम का, तो उसे मुझे धोना है। धोकर उसे मैं खाट पर सुखाऊंगी, उसके बाद ही फिर मैं एक डब्बे में घाल कर उसे रख दूँगी। उसे बोलते हैं रचाना। और ये है केले का अचार का दल। तो जो आम होते हैं उसका ना लंबी लंबी फाँक उतार के उसको दल बोला जाता है। इसका ना अचार डलता है। तो जो आम के पेड़ पे से आम तोड़ के लाए थे, उन पे ना जहाँ पीप लगा रहता है, पीप लगने के बाद में उसका धूल मिट्टी चिपक कर वहाँ से वो काला पड़ जाता है, जिससे जो अचार होता है वो ख़राब होने का डर रहता है। तो सबसे पहले तब आम लेकर आए थे मैंने, वे आम भी धोए थे, क्योंकि जो आम थे वे धोकर ही कटवाते हैं। धोने के बाद में फिर जो दांत या चाकू से काटते हैं तो आम जो होता है खट्टा होता है, उससे ना लोहा जंग छोड़ देता है। तो इस पे ना थोड़ा सा जंग का भी लग रहा था। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर काले निशान है वो सारे मुझे साफ करने हैं। अगर इस अचार के दल को हम ऐसे ही रचा देंगे तो वो ख़राब हो जाता है। जो इसमें पक्की फाँक थी यानी कि लाल वाली, वो भी मैंने इसमें से अलग निकाल ली है। तो इस अचार को धोने के बाद में जो आम का दल है उसे मैं एक झरनी में निकाल लूँगी, जिससे इसका पानी सारा निकल जाए। पानी निकलने के बाद में फिर मैं एक खाट पर कपड़ा डालकर उस पर फैलाकर छोड़ दूँगी। अगर इस आम के अचार को हम ऐसे ही डब्बे में बंद कर रख देते हैं तो ख़राब होने का डर रहता है। तो यहाँ पर इस पे से मैंने सारा धूल मिट्टी थी वो अच्छी तरह से साफ़ कर ली है। जो इनका पानी है अभी मैं झरनी में छोड़ दूँगी। झरनी में जब इसका पानी सारा निकल जाएगा उसके बाद ही फिर मैं कपड़े पर सुखाऊंगी। फिर कपड़े पर सुखाने के बाद में 2-3 घंटे की हवा सी लगाने के बाद में फिर मैं इसे डब्बे में डालकर नमक डालकर रचा दूँगी। तो ये कम से कम अचार डालने में कम से कम 3 से 4 दिन आराम से लग जाते हैं, क्योंकि 2-3 दिन तो इसे रचाने में लगते हैं। और 1 दिन की गाढ़ी धूप होती है तो उसमें ये सूखता है। तो यहाँ पे जो आम का अचार का दल था वो मैंने खाट पर एक कपड़ा डालकर उस पर फैलाकर छोड़ दिया है। जो इसका पानी है वो कपड़ा सारा पी लेगा, जो बाकी पानी है वो पंखे में सूख जाएगा। तो यहाँ मैं पंखा भी चलाकर छोड़ दूँगी, जिससे इसका पानी सारा साफ़ हो जाए। अगर हम पानी के आम के दल को ऐसे ही रचा लेंगे तो उसमें ना फूल लग जाती है, फिर वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर जब इसका पानी सारा सूख गया तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें पानी का अंश नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक डब्बा ले लिया है। इस डब्बे में जो आम का अचार है वो सारा मैं भरकर इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, जिससे नमक डालकर जो इसमें पानी होगा थोड़ा बहुत वो भी छूट जाएगा। जो उसको बोलते हैं आँच, वो अचार में फिर काम आती है। तो यहाँ पर चारपाई पर जितना भी आम का अचार का दल था वो मैंने सारा इस डब्बे में भरकर छोड़ दिया है। इसमें डाल दूँगी मैं 2 से 3 मुट्ठी पिसा हुआ नमक। वैसे तो बड़ा मोटा नमक भी डाल लेते हैं, पर मेरे घर में ना पिसा हुआ नमक इस्तेमाल होता है, तो मैंने यहाँ पर पिसा हुआ नमक ही इसमें मैंने डालकर मिलाकर ढक्कन बंद कर रख दूँगी। कम से कम दिन में 3-4 बार मुझे इसे हिलाना है, जिससे जो नमक है वो सारी अम्बी की फाँक है जो उनमें अच्छी तरह से लग जाए। जो इसका पानी होगा वो इसमें से निकल जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके वहाँ पर भी आम के अचार को जब रचाते हैं यानी कि डब्बे में भर के रखते हैं ऐसे ही नमक डालते हैं क्या। तो ऊपर का जो मेरा काम था दूध गर्म करने का और अचार को रचाने का वो मेरा सारा हो गया था। उसके बाद में फिर वहाँ गई थी आंगन में नीचे, जहाँ पर मैंने कपड़े धो के सुखाए थे, क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा था। तो यहाँ पर जो कपड़े थे सारे उतार के मैं रख लूँगी। उसके बाद में फिर मुझे करना है पशुओं को घास, क्योंकि सबसे पहले मैं कपड़े इसलिए उतारती हूँ क्योंकि अगर एकदम से ही आंधी तूफान आता है तो जो कपड़े होते हैं वे सारे गीले हो जाते हैं और नीचे भी गिर जाते हैं ज़मीन पर। कई दिन से ना मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है कि कभी भी किसी भी टाइम कहीं से भी बारिश आ जाती है। तो यहाँ पर शाम का 7:30 के करीब हो रहे हैं, क्योंकि 7 बजे तो मैंने जो आम का अचार था वो ही दल धोया था, तो आधा घंटा तो कम से कम उसी काम में मेरा लग गया था। तो यहाँ पर जितने भी कपड़े थे सारे मैं उठाकर एक टब में रख लूँगी। उसके बाद में जब मैं ऊपर जाऊँगी कमरे में तो इन कपड़ों को सारों को ऊपर ले जाऊँ, जो प्रेस किए होंगे वे प्रेस पर रख दूँगी, और जो मुझे वैसे उठा के रखने होते हैं तो वे मैं ऐसे ही उठा के रख देती हूँ। क्योंकि दोपहर में बारिश आ गई थी तो सारे कपड़े उठाकर मैंने अंदर रस्सी बांध रखी थी वहाँ पर डाल दिए थे। फिर मैंने 3 बजे करीब इन कपड़ों को बाहर सुखाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम है। मौसम की वजह से जो पेड़ पर फूल खिले हुए हैं कितने अच्छे लगते हैं शाम के टाइम। तो यहाँ पर जो पशु है तो मैंने 2 शाम के टाइम यानी कि 3-3:30 पर मैं उन्हें एक साइड में निकाल देती हूँ, 2 टीन में रह जाते हैं। तो यहाँ पर जो खल थी वो भी मैंने पहले ही भिगो कर रख दी थी, क्योंकि अभी लाइट नहीं आई थी, लाइट चली गई थी बीच में। तो यहाँ पर घास भी काटना था, मशीन पर थोड़ा ही घास है, तो इसलिए मैं पहले पशु को पानी पिलाऊंगी, फिर जो नग उपक रखा वो उठाऊंगी तो इतना लाइट आ जाएगी। फिर जो बाजरा पड़ा है मशीन पर ये वाला कट के इस वाले घास में मिल जाएगा। ये है हरा बाजरा जो हमने यहाँ बराबर वाले खेत में बो रखा है, और यहाँ पर जो खड़ी हुई है ये है चेरी, ये दूसरे खेत से लाते हैं काट कर। तो यहाँ पर ये सारी कुट्टी एक जगह मिलाकर तभी मैं पशुओं को डालती हूँ। तो यहाँ पर घास जो था वो काट कर छोड़ दिया था। घास काटने के बाद में इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बीच में खाना भी खाने गई थी मैं और बच्चों को खाना दिया था, तो टाइम लगता है बच्चों को। फिर मुझे होमवर्क भी करवाना था स्कूल का होमवर्क करवाने के बाद में तभी मैं आकर पशुओं को घास करने के लगी थी, क्योंकि 8:30-9 बज जाते हैं आराम से ही खाने में और बच्चों को काम करवाने में। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ पशुओं को घास डालने के लिए। तो सबसे पहले मुझे इनके आगे हरा चारा डालना है, क्योंकि इस टाइम मैं भूस कम डालती हूँ।
क्योंकि शाम का टाइम ना पशु कुछ कम घास खाते हैं, क्योंकि जब सुबह घास कर देते हैं फिर 3-4 बजे के करीब भी घास करते हैं। तो यहाँ पर इस टाइम मैं थोड़ा ही घास करती हूँ, ज़्यादा घास नहीं करती हूँ, क्योंकि मौसम ख़राब रहता है तो बारिश में जो घास कोल में रह जाता है फिर वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रात को 9 बजे कितना ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे बिल्कुल ही रात हो गई हो। तो यहाँ पर जो दूसरी साइड में गाय बंधी थी उसे भी मैं ऐसे ही घास डालकर उसके आगे भी चोकर डालकर साननी कर दूंगी। ये जो गाय है हम इसे टीन में इसलिए रखते हैं क्योंकि मौसम का किस पता नहीं रहता ना किस टाइम बारिश आ जाती है, क्योंकि इसकी डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा है। तो इसे हम हमेशा टीन में ही रखते हैं, ऐसे धूप में बारिश में बाहर नहीं निकालते, क्योंकि अगर हम धूप या बारिश में इसे बाहर निकाल देंगे तो किसी भी टाइम इसकी डिलीवरी नज़दीक आ रहा है, पता नहीं चलता किस टाइम इसकी डिलीवरी हो जाएगी। तो इसे बारिश लगकर ना पशु जो होता है वो बीमार पड़ जाता है। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर एक पंखा चलाकर छोड़ देते हैं, जिससे ये पंखे में आराम से बैठ जाती है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ मैंने घास डाला था वहाँ पर मैंने पहले ही खल डाल ली थी। खल डालने की मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि हरे चारे में इतना टाइम नहीं लगता है। घास करने में अगर भूसा होता है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें ना 2 से 3 बाल्टी पानी आराम से लग जाता है। तो यहाँ पर जो मैंने खल चोकर डाला था उसे मैं अच्छी तरह से हाथ से मिलाकर इनके आगे साननी कर कर छोड़ दूँगी। यहाँ पर मैंने तीनों पोल में जो था घास कर कर छोड़ दिया है, इधर काली गाय और कटड़े के पास में भी, उधर जो भैंस बंधी हुई है सफ़ेद वाली गाय उधर भी। तो इस टाइम ना मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा आराम से पशुओं में लग जाता है घास करने के लिए, क्योंकि पहले कुट्टी डालनी पड़ती है, फिर उसमें राशन डालना पड़ता है, उसे मिलाना पड़ता है। जो दूध वाला पशु होता है उसे मैं अलग से गोल कर चोकर पिलाती हूँ, फिर इनके नीचे गोबर उठाना पड़ता है और यहाँ पर साफ़ सफाई कर कर छोड़नी पड़ती है। अगर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो सुबह ना बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो यहाँ पर जो मशीन पर कुट्टी पड़ी हुई थी वो आप देख सकते हैं, मैंने इसमें से आधी कुट्टी डांगों के आगे डाल दी है, यानी कि पशुओं के आगे कुछ थोड़ी सी बच गई है, तो सुबह हम इस्तेमाल में कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा हुआ है, सिर्फ लाइट ही जो है वो ही दिखाई दे रही है। तो जो सारे पशु थे वो अपना अपना घास खाने के लिए लग गए हैं। पशुओं को घास करने के बाद मैं फिर जाऊंगी किचन में, क्योंकि मुझे अभी दही जमानी है, जो मलाई रखी रहती है उसमें भी मुझे जामन देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हरे कुट्टी थी उसमें मैंने चोकर डाल दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा अलग से ही जो भोरड़ होता है, यानी कि चने का छिलका और चोकर हम मिलाकर ऐसे ही पशुओं के आगे डाल देते हैं। तो यहाँ पर जो पशुओं का काम था वो मेरा ख़त्म हो गया था। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी ऊपर किचन में। तो यहाँ पर मुझे करना था बच्चों का दूध मीठा। तो यहाँ पर दोनों बच्चों को दूध मीठा करके देने के बाद में फिर मुझे रसोई में जो एक्स्ट्रा बर्तन रहते हैं वे धोने हैं, साफ़ करने हैं, फिर पूरी किचन को मैं साफ़ कर कर छोड़ देती हूँ। हमेशा डेली का यही रूटीन है, मैं शाम के टाइम किचन को पूरी साफ़ करके छोड़ती हूँ, क्योंकि जब सुबह उठते हैं ना किचन बिल्कुल साफ़ मिलती है। बस सुबह का नाश्ता बनाते हैं तो उससे पहले ही मैं पूरी स्लैब पर एक बार कपड़ा ज़रूर फेंकती हूँ। तो यहाँ पर दोनों बच्चों का दूध मीठा करने के बाद में फिर एक भगोने में मुझे जमानी थी दही, क्योंकि अब जब हम हंडी में दूध नहीं रखते हैं तो थोड़ी ही दही जो होती है वो बच्चों के लिए हम जमा लेते हैं कि 3-4 बच्चे दही खाते हैं। तो यहाँ पर दही जमाने के बाद में फिर मैंने इसमें थोड़ा सा जामुन होता है वो देकर छोड़ दिया था। अगर इसमें हम ज़्यादा जामुन देंगे तो वो खट्टी हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी दही है। तो इसमें मैं 1 या 2 बूंद के करीबी जामुन देकर अच्छी तरह से मिलाकर छोड़ दूंगी। सुबह तक का ये बहुत ही अच्छी दही जमकर तैयार हो जाएगी। मैं हमेशा जब भी दूध जमाती हूँ, आपने नोटिस किया होगा, मैं हमेशा दूध को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी बताती थी कि हमेशा जब भी दूध में जामुन देते हैं तो उसके आगे हाथ जोड़ना चाहिए। तो ये है हमारे जो दिन में दूध इस्तेमाल करते हैं उसके दूध की मलाई। तो इसमें मैं थोड़ी सी दही मिलाकर अच्छी तरह से इसको फेंट लूँगी, जिससे जो दही और मलाई है वो एक जगह अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। उसके बाद में फिर इसका घी बनकर तैयार हो जाएगा। अगर हम ऐसे ही दही डालकर छोड़ देंगे तो नीचे की मलाई रहती है उसमें अच्छी तरह से जो जामुन होता है दही मिल नहीं पाती है, और नीचे की मलाई अलग रह जाती है और ऊपर की जो मलाई होती है उसमें जामुन लग जाता है, जिससे कम घी निकलता है। तो यहाँ पर जो मलाई थी उसे मैं अच्छी तरह से फेंट कर जो दही डाली थी वो मिल जाएगी। उसके बाद में ही फिर मैं से रख दूंगी। कल सुबह ही इसको पतीले में डालकर बिलोंगी, उससे 2 से 3 मिनट में आराम से इसमें मक्खन आ जाता है। अगर आप इसमें अच्छी तरह से दही को मिक्स नहीं करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी अच्छा मक्खन नहीं निकल कर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दही थी वो मैंने अच्छी मलाई थी अच्छी तरह फेंट दी है, मिलाकर दोनों चीज़ एक जगह। तो आप देख सकते हैं दही और मलाई को एक जगह फेंटते इसमें मक्खन जैसा लगने लगा है। तो इसे मैं सुबह तक का ऐसे ही रख के छोड़ दूंगी। सुबह तक का इसका ना बहुत ही अच्छा जमकर चक्का सा बन जाएगा, जिससे पतीले में डालते ही और ऐसे घुमाते 2 मिनट के अंदर इसमें घी बनकर अलग हो जाएगा। जो यहाँ पर मैंने बर्तन साफ किए थे, जो स्टैंड के बर्तन थे वे मैं स्टैंड में लगा कर छोड़ दूंगी। जो बड़े बर्तन होते हैं तो यहाँ पर हमने स्लेब के नीचे एक टोकरा रखा, सारे बड़े बर्तन हमेशा हम उसी में ही रखते हैं। तो यहाँ पर पूरी स्लेब जो थी वो भी मैं अच्छी तरह से साफ कर कर छोड़ दूंगी, क्योंकि खाना खाने के बाद में जब दूध पीते हैं तो जो दूध के एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं वे हमेशा साफ करके ही मैं रसोई साफ करती हूँ। जो स्टैंड के बर्तन थे वे स्टैंड में रख दिए हैं। और ये है मेरा इवनिंग रूटीन का शाम का काम पशुओं का और किचन का। तो बताइए आपको मेरी आज की इवनिंग रूटीन की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।
जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।